दोस्तों आज की जो एक घटना है वो एक सच्ची घटना है और एक महिला अपने बेटे के साथ संबंध स्थापित कर लेती है जब इसकी भनक उसके ही पति को चलती है। इस बात का विरोध करता है। जब वो विरोध करता है तो पत्नी नहीं मानती और पत्नी को बुरा लगता है, तो वो पति की हत्या की साजिश रच देती है। दोस्तों ये खबर सुनकर आसपास के लोग, पूरे गांव के लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्यों कर दिया इस महिला ने। कि एक तो वो इस चीज़ का विरोध कर रहा था कि महिला गलत कर रही है और फिर उसने साजिश रच दी। और तो और किसी और के साथ नहीं, अपने ही उसी बेटे के साथ एक व्यक्ति को और मिलाकर उसने पति की हत्या की साजिश रची थी। अब उसने ये ऐसा क्यों किया था और क्यों उसने अपने ही बेटे से संबंध बनाए थे, ये आपको इस पूरी वीडियो में मैं डिटेल के साथ बताऊंगी। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अपना नाम और जगह का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के इटावा की है। इटावा में एक व्यक्ति था जिसकी अ, कोई हत्या करके चला जाता है। अब वो पुलिस को कॉल करती है उसकी पत्नी। अब जब पुलिस को फ़ोन करती है तो उसकी जो पुलिस आती है, वहाँ पुलिस को देखा जाता है। अब वहाँ उसकी लाश पड़ी होती है उसके पति की। जो उसके पति का नाम था वो मनोज जाटव था। मनोज जाटव था। उसका जो बेटा था वो 23 साल का था और जो 23 साल का था उसकी पत्नी थी। अब जब मनोज जाटव की लाश घर में मिलती है तो उसकी पत्नी पुलिस को बुलाती है। पुलिस को बुलाने के बाद में पुलिस मौका वारदात की छानबीन करती है। जब छानबीन करती है तो पुलिस को वो जो सबूत मिलते हैं वहाँ, वो जो मतलब वहाँ का जो माहौल था, वो जो उसकी पत्नी बताती है कि पता नहीं कोई आकर मेरे पति की हत्या कर कर चला गया है। तो वो जो उसके बोल थे, जो उसकी पत्नी बताती है, उससे वो सब मैच नहीं करता। तो पुलिस को उसके घर के ही लोगों पर वो शक होता है। अब पुलिस छानबीन शुरू करती है और सख्ती से उन दोनों से पूछताछ करती है। जो उसका 23 साल का बेटा होता है उसका नाम राहुल होता है। अब वो मनोज की जो हत्या हो गई थी उसके बारे में उसकी पत्नी और राहुल से ही पूछताछ करती है। अब वो पूछताछ करने के दौरान जब सख्ती से पूछताछ करती है तो दोनों ही अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। दोस्तों ये जो घटना है उस रहार थाना क्षेत्र की है, इटावा से। तो जब वो बयान करती है तो बताती है कि करीबन 5 महीने पहले ही राहुल को उसके पति ने गोद लिया था। गोद लिया था, उनके कोई बच्चा नहीं था, तो इसलिए जब गोद लिया था तो 5 महीने इस बात को हो चुके थे। उसका अपनी मतलब अब बेटे से ही उसका प्रेम प्रसंग चलने लगता है। जो उसकी पत्नी थी उसका अपने ही बेटे यानी राहुल से, जो उसके पति ने गोद लिया था 5 महीने पहले, उससे ही प्रेम प्रसंग चलने लगता है। इस बात की भनक जब मनोज को होती है, मनोज जाटव को होती है, तो वो इसका विरोध करता है और बोलता है कि मैं इसे अपना बेटा बनाकर लाया हूँ, तू इसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन इस पर वो नहीं मानती, बल्कि सोचती है कि मैं जो बीच में आ रहा है मेरे इसी को रास्ते से हटा दूंगी। अब उसका उससे संबंध बन चुका था तो वो अपने राहुल से बात करती है और दोनों मिलकर ये प्लानिंग करते हैं। 2.5 लाख रुपए में एक गांव का ही व्यक्ति होता है जिसका नाम विकास होता है, उसे पैसे दिए जाते हैं, जिसमें से 27,000 रुपये वो उसे एडवांस देती है। एडवांस देने के बाद में हत्या की साजिश रची जाती है। वो जब आता है मारने के लिए तो उसकी पत्नी पहले से ही, मनोज सो रहा होता है रात को, तो उसको कंबल उड़ा देती है। कंबल उड़ाने के बाद जो राहुल होता है और विकास होता है, हंसिए से पहले उसकी गर्दन, पहले उसको जो कपड़े धोने वाला बैट होता है उससे उसकी पिटाई करते हैं। बहुत ज़्यादा पिटाई करने के बाद उसका मुंह दबा लिया जाता है और हंसिए से उसकी हत्या कर दी जाती है। मौका वारदात से हंसिया भी बरामद हुआ है और कपड़े जो धोने वाला बैट होता है, कपड़े पीटने वाला, वो भी बरामद हुआ है। इस सब बात से जो गांव वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सदमे में थे कि एक तो गोद लिया था और उसी बेटे ने, जिस बच्चे को गोद लिया था उसने, 23 साल के बेटे को, उसी ने उसी की पत्नी के साथ मिलकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी। दोस्तों दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में दोनों को जेल भेज दिया जाता है।
तो दोस्तों आजकल भलाई का ज़माना नहीं है, उसने उसको गोद लिया था, तो उसको अपना बेटा बनाया था। क्या उसने कभी ये सोचा था जिस लड़के को मैं गोद ले रहा हूँ, वही मेरी हत्या कर देगा? या वही जो पत्नी है, जिसको मैंने बेटा लाकर दिया है, वही पत्नी मेरी हत्या की साजिश रचेगी? ऐसा नहीं सोचा था। तो कोई भी बुरा करने से पहले कुछ भी नहीं सोचता है, तो दोस्तों हर रिश्ते में सावधान रहने की ज़रूरत है। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो आप लोग कमेंट कर बताइएगा कहाँ से हैं, और कमेंट में ये भी बताइएगा कि ये जो कहानी है, ये जो सच्ची घटना है, इसमें किसकी गलती थी, किसने सही किया था और किसने गलत करा था। आप लोग अपनी राय ज़रूर रखिएगा, और आप लोग प्लीज़ अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स पे भी अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप लोग ऐसे ही कर बने रहिए, मेरी वीडियो देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।